हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर 2023 में दोस्तों काफ़ी बढ़िया जो है आईपीओस आके गए हैं हमारे शेयर मार्केट में और काफ़ी अच्छा उन्होंने लिस्टिंग गेन दिया। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज 141% के करीब में दोस्तों यहाँ पे गेंस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ में डोम्स का आईपीओ काफ़ी अच्छा इसने भी लिस्टिंग गेन दिया है। और इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे जो है यहाँ पे आईपीओस आके गए जिन्होंने काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन दिया। और अभी भी दोस्तों ऐसे आईपीओस आ रहे हैं कि जो करंट के अंदर की जो अच्छा हमें लिस्टिंग गेन दे सकते हैं और हम सभी इसी के अंदर अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम दिक्कत ये आ जा रही है दोस्तों कि इतना अप्लाई करने के बाद में भी हमें जो है आईपीओस अलॉट नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिक्स बताने वाला हूं या फिर आपकी ओर से की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं कि जिसके वजह से जो है दोस्तों आपको आईपीओ अलॉट नहीं हो रहे हैं। और अगर आप इस टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं तो आपके आईपीओ जो अलॉट होने के जो चांसेस है आपको वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आईपीओ जो है तो वो तो लॉटरी सिस्टम से जो है लगता है, लेकिन यहाँ पे लॉटरी सिस्टम में आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है वही आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप भी आईपीओस के अंदर अप्लाई करते हैं और आने वाले दिनों में भी आईपीओस में अप्लाई करने का सोच रहे हैं और लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या वो गलतियाँ हैं या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ समझना है कि भाई आईपीओ जो है वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू हमको मिलते हैं, ठीक है, एक पैन कार्ड नंबर पे। तो अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो इन्वेस्टर वो करते क्या है कि भाई एक ही पैन कार्ड पे एक ही आईपीओ में जो है वो 5 से 6 लॉट जो है अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपका वो जो आपने जो भी 5-6 लॉट जो है अप्लाई किया था तो उसमें दोस्तों आपका एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो आपने जो भी 5-6 जो लॉट अप्लाई किए हैं, अब एक लॉट के लिए कम से कम दोस्तों 14 से 15 हज़ार रुपये जो है हमें लगते हैं। तो भाई आपका जो है 1 लाख के करीब में अमाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, लेकिन कंसीडर तो एक ही हो रहे हैं, है ना। और आपके जो चांसेस है आपको आईपीओ मिलने के वो भी बहुत कम है, 100 में से 1% हम समझ के चलते हैं, है ना। लेकिन इसके बजाय दोस्तों अगर आप एक ट्रिक का यूज़ करते हैं कि भाई आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है ना, इनके अगर आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। आजकल शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके भी दे रहे हैं और साथ ही साथ में एएमसी जो चार्जेस है एनुअल मेंटेन चार्जेस वो भी नहीं ले रहे हैं, है ऐसे। तो आपको इस तरह के जो न्यू ब्रोकर्स है उनको सर्च करना है और वहाँ पे आप चाहे तो अपने रिलेटिव्स के जो है जिनके भी पास में पैन कार्ड है उनके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जहाँ पे आप एक पैन कार्ड से एक डीमैट अकाउंट से 5 लॉट अप्लाई कर रहे थे, वही अगर आप अपने रिलेटिव्स के अलग अलग जो है डीमैट अकाउंट से 5 अलग अलग पैन कार्ड के नंबर से अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, एक आईपीओ को आप अलग अलग 5 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एक डीमैट अकाउंट में भी अगर एक लॉट भी मिल जाता है दोस्तों आईपीओ का, तो आपको आराम से जो है अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ये टिप्स का आप यूज़ कीजिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है तो जब आईपीओ की जब डेट होती है उसमें अप्लाई करने की, तो वो क्या करते हैं कि 2 या 3 दिन का अगर समय होता है तो वो लास्ट टाइम के ऊपर क्या करते हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो चेकआउट करते रहते हैं कि भाई इसका जो सब्सक्रिप्शन है कितना है, इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस क्या है। तो वो लास्ट तक के दोस्तों वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर आखिर में जाके जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, वैसे तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में अप्लाई करो या लास्ट में अप्लाई करो, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर आप अप्लाई करते हो कि भाई लास्ट समय पे या लास्ट डे में आप अगर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसी के साथ साथ दोस्तों लास्ट डे में अगर आप अप्लाई करते हो तो जो हमें जो यूपीआई पे जो हमें मैंडेट आता है, ठीक है, हमारा अमाउंट ऑटो पे ब्लॉक करने के लिए, तो वो भी जो है हमें कभी कभी लेट आ सकती है। या फिर हमारे जो यूपीआई ऐप है तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ग्लिच आ सकता है, कोई टेक्निकल एरर आ सकता है। तो वहाँ पर हमारा जो अप्लाई करने का जो समय है, जो चांस है वो जा सकता है, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो हो सके तो दोस्तों आप जो है अगर 3 दिन का समय है तो दूसरे दिन आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, मतलब कोई टेक्निकल इशू के बेस पे कोई ऐसा कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप चाहे पहले दिन अप्लाई करो या लास्ट डे में अप्लाई करो दोस्तों,
तो एप्लीकेशन तो आपका जो है वो जाना है और लॉटरी सिस्टम से आपको मिलना है। लेकिन लास्ट डे में अप्लाई करने में एक चीज़ ये हो सकती है कि एकदम लास्ट समय में आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यू कोई ग्लिच ना आ जाए, तो जिससे आप अप्लाई करने से रह जाओ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई जो भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस आईपीओ का, उस कंपनी का जो आप पूरा जो बायोडेटा है वो पूरे अच्छे से आप ऑब्जर्व करें, सारी चीज़ें देखें कि भाई वाकई में इसमें हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फंडामेंटल्स चेक कीजिए उस कंपनी के जिसका आईपीओ आ रहा है। तो ये सारी जो है चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी दोस्तों कि हम जब लास्ट डे में अप्लाई करते हैं आईपीओस के अंदर, और आईपीओस में अप्लाई करने के बाद में कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या कभी कभी समय भी लगता है, और हमारे जो हमारे यूपीआई एप्लीकेशन पे जब हमको ऑटो पे की जब रिक्वेस्ट आती है तो हम कभी कभी दोस्तों उसको उस जो हमें रिक्वेस्ट आती है उसे हम चेक भी नहीं करते हैं, या फिर उसे गलती से हम उसको डिक्लाइन कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी इसकी वजह से भी जो है दोस्तों, अब हम इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे तो मतलब हमने जो है उसका अमाउंट पे ही नहीं किया है, तो फिर इससे भी हमारा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है दोस्तों प्रॉपरली फिल करना है। और इन टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके जो है दोस्तों आईपीओ अलॉट होने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ का जो है एक प्राइस बैंड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 95 रुपये से लेकर 100 रुपये। तो आपको हमेशा जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो आप ये याद रखें दोस्तों कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही जो है अप्लाई करें, क्योंकि जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो भाई चांसेस जो है किसी को भी आईपीओ मिलने के तो वो कट ऑफ प्राइस पे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 95 रुपीज़ से लेकर 100 के बीच में आप जो है बिड लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस है 100 रुपीज़ उसी के ऊपर जो है आपको अप्लाई करना है। तो हमेशा आप कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करके उस पर ही अप्लाई करें। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको जो है आईपीओ मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आईपीओ आते हैं जिसके अंदर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं, या जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होती है तो उसमें सभी अप्लाई करते हैं और वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों फिर जो आईपीओ हमको मिलते हैं तो वो कट ऑफ प्राइस पर ही मिलते हैं। तो ये कुछ दोस्तों मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है जो आपको ध्यान में रखना है, और कुछ गलतियां अगर आपकी ओर से हो रही होंगी तो उन गलतियों को अवॉइड करना है और इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो आईपीओ अलॉट होने के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये जो वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसमें आप ज़रूर कमेंट करें, मुझसे हो सकेगा तो मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।